बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार व्रत कथा शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के दिन इस व्रत को करना प्रारंभ कर देना सबसे उपयुक्त माना जाता है। बृहस्पतिवार, गुरुवार व्रत कथा साथ व्रत करने चाहिए और वे व्रत नियमित होने चाहिए। इस व्रत को करने से पहले आप पूरी तरह से अपने आप को इस व्रत के प्रति आस्था रखकर व्रत करना चाहिए। बृहस्पति एक तपस्वी ऋषि थे। धनुष बाण इनके हथियार थे और ताम्र रंग के इनके रथ थे। एक बार इन्होंने देव इंद्र से युद्ध कर उनसे गायों को छुपाया था। जब इंद्र से इन्होंने युद्ध किया था तो ये युद्ध में विजय हो गए थे, जिसके कारण जो योद्धा थे वे इनकी पूजा करने लगे थे। यह लोगों की सहायता किया करते थे और संकट में देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते थे। उन्हें संकट से निकाले के लिए दौड़े चले जाते थे। इन्हें गृह पुरोहित के नाम से जाना जाता है। वेदोत्तर साहित्य में बृहस्पति देवताओं के पुरोहित के रूप में जाना जाता है। इनके पिता का नाम अंगिरा ऋषि था और माता का नाम सुरूपा था। इनकी दो पत्नियां थीं जिनका नाम तारा व शुभा था। तारा के पुत्र का नाम बुध था। इनके दो भाई थे जिनका नाम संवर्त और उतथ था। बृहस्पति ने धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ लिखे। बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ये पीले वस्त्र पहने हुए कमल पर विराजमान है और इनके 4 हाथ हैं। ये अपने चारों हाथों में दंड, रुद्राक्ष माला, पात्र और वरद मुद्रा धारण करे रहते दिखाई गए हैं। बृहस्पति का सोने महल था। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके वाहन साने के बने हुए थे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो भारत में राज्य करता था। वह राजा रोजाना दान किया करता था। राजा ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। उनकी रानी चाहती थी कि राजा जी न तो ब्राह्मणों की सहायता करे और न ही गरीबों की सहायता करे, और राजा को सहायता न करने के लिए रोजाना कहती थी। राजा एक दिन वन में शिकार करने के लिए गए थे और रानी महल में अकेली थी। तभी वहां पर भगवान बृहस्पतिदेव साधु का रूप लेकर आए। बृहस्पतिदेव रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि मैं तो इस दान पुण्य से तगा गई हूँ, आप अब तो इतनी प्रार्थना करें कि यह सारा धन समाप्त हो जाए, तब जाकर कहीं मुझको आराम मिल सकेगा। साधु ने कहा कि हे देवी, आप तो बड़ी विचित्र हो, आपको धन दौलत की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा धन दौलत हो गई है तो तुम दान करो, गरीबों को भोजन कराओ, कुआं खुदाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ आदि कार्य है करने के लिए। और इतना ज्यादा धन है तो तुम पाठशाला बनवाओ, यज्ञ होम करवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह करा दो, उनको दान दे दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। साधु ने कहा कि ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में मंगल होगा, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रानी बोली कि महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में मेरा जीवन चला जाए और उस धन को दान करने में मेरा समय बीत जाए। अब आप कुछ ऐसा करें कि सारा धन समाप्त हो जाए और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। ऐसा सुनकर साधु ने उत्तर दिया कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा करो कि बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना और स्नान करते समय अपने बालों पर साबुन लगाकर धो लेना और राजा से कहना कि वह भी अपने बालों को इसी दिन कटाना चालू कर दे, दाढ़ी भी बनाने लग जाए। राजा प्रातः काल उठा और जंगल चला गया। वहां पर जाते समय सोचा कि ऐसा क्या हो गया है कि उसे राजपाट छोड़कर यहाँ पर इस तरह से भटकना पड़ रहा है। मुझे जंगल में आकर लकड़हारा बनना पड़ गया है। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा और वह उदास होकर वहीं पर बैठ गया। इतने में वहां पर बृहस्पतिदेव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम कौन हो और यहाँ पर किसके बारे सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। राजा ने अपनी कहानी उस साधु को सुनाई। साधु ने राजा से कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिदेव के नियमों को तोड़कर अपराध किया है, जिसकी सजा उसे और तुम्हें दोनों को मिल गई है। अब तुम चिंतन मत करो, बृहस्पतिदेव अब तुम्हें पहले से ज्यादा धन देंगे। अब तो तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिदेव का व्रत करने लग गई है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
इस पर राजा ने कहा कि आप कह तो सच रहे हैं, पर मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं बचते हैं कि मैं कुछ ज्यादा अच्छा खा सकूं, और फिर मुझे कौन सी कहानी सुननी है यह मैं नहीं जानता हूं। कल रात्रि को मैंने स्वप्न में मेरी पत्नी को देखा था और मैं उसका हाल तक नहीं जान सकता हूं। साधु ने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज लकड़ियां लेकर जाना और तुम्हें रोजाना से दुगना तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जिससे इस विधि का सामान भी आ जाएगा और पेट भर के भोजन भी कर सकोगे। और रही कहानी की बात तो वह इस प्रकार है। गुरुवार व्रत करने की विधि। सबसे पहल प्रात जल्दी उठकर अपने घर को साफ कर ले। अपने पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर जल से धो दे तो उपयुक्त रहता है। बाद में स्वयं स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर लेवे। इस व्रत को करने के लिए दाल केले गुड़ अपने पूजा घर में ले जाकर रख दे। इस व्रत में केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान को ध्यान करना चाहिए और पूजा करने के बाद यह मंत्र दोहराए। धर्मशास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारग विविधार्थिराचिन्त्य देवाचार्य नमोस्तुते। इसके बाद आरती सुने और भजन सुनने चाहिए।